कि क्या ट्राइगोनल प्लेनर किसको दिख रहा है? तो अगर मैंने कहा sp हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री शुड बी लीनियर, हाँ या ना? एक मस्त चीज बताऊं, क्या ये प्लेनर है? क्या ये भी एक प्लेन में है, हाँ या ना? 5 है तो 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। अब अगर इसकी ज्योमेट्री देखना है, बोलो क्या देखना है? ज्योमेट्री देखना है। याद रखना सिग्मा हमेशा एक बार बनता है। बोलो कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। देखना मेरे बच्चे, ज्योमेट्री में देखने पे लगेगा लीनियर है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आया, ज्योमेट्री आपको कैसी देखने को मिल रही है? किस किस को लीनियर दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा लीनियर, पार्टिसिपेटिंग और बाइटल। फिर क्या? हाइब्रिड और बाइटल। फिर हाइब्रिडाइजेशन। फिर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एग्जाम्पल, ठीक है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल और परसेंटेज ऑफ और बाइटल, पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल। जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही क्या बनते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अगर मान लीजिए एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? 2। हाइब्रिडाइजेशन sp। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp। अब अगर इसकी मुझे ज्योमेट्री देखना है, बोलो क्या देखना है? ज्योमेट्री देखना है। देखना मेरे बच्चे, ज्योमेट्री में देखने पे लगेगा लीनियर है। मान लीजिए ये है मेरा सेंट्रल एटम, एक एटम से ये जुड़ा सेंट्रल एटम से, बोलो हाँ या ना? अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आया, ज्योमेट्री आपको कैसी देखने को मिल रही है? किस किस को लीनियर दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा लीनियर, सभी को दिख रहा है। अगर मेरा एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करा, sp हाइब्रिडाइजेशन बना, ज्योमेट्री कैसी आई? लीनियर। बोलो कैसी आई? अब को पता है ग्रुप 1 का मेंबर है तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, 2 का है तो 13 का है तो 14 का है तो 15 का है, 16 का है, 17 का है, 18 का है ही नहीं। तो अगर मैंने कहा sp हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री शुड बी लीनियर। अब कौन 2 बॉन्ड बना सकता है? कौन से ग्रुप का मेंबर? सेकंड, वेरी नाइस, सेकंड। क्या मैं इसका एग्जांपल Bcl2 ले सकता हूं? बेरिलियम के वैलेंस शेल में क्या ये Cl और ये Cl बना सकता है? शेप क्या लीनियर है? बॉन्ड एंगल नापो, 180 डिग्री। आया है कंसेप्ट एक, क्वेश्चन अनेक। परसेंटेज s ऑर्बिटल का बताओ। एक s ऑर्बिटल टोटल 2 ऑर्बिटल इंटू 100 कर लेना। परसेंटेज p का एक p टोटल 2 इंटू 100 कर लेना। बोलो क्या बात है? हम हाइब्रिडाइजेशन SCPR को मिक्स करते हुए चल रहे हैं और शेप, एक s एक p, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन sp, ज्योमेट्री। अब ये जो ज्योमेट्री है, कैसी ज्योमेट्री है बबुआ? ना 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 ना, जितनी भी आज हम क्लास में देख जा रहे हैं वो रेगुलर ज्योमेट्री हो। रेगुलर का मतलब लोन पेयर अभी नहीं है। क्या बात है? बोलो क्या बात है? बोलो क्या बात है? अब मेरा एक s ऑर्बिटल मान लीजिए, बोलो कौन सा ऑर्बिटल? एक s, एक p और एक p। हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब इसकी ज्योमेट्री पे सारे बच्चे ध्यान, ट्राइगोनल प्लेनर। बोलो कौन सी? ट्राइगोनल प्लेनर। कैन यू सी दिस? बीच में सेंट्रल एटम और 3 एटम जुड़े हुए हैं, ज्वाइनिंग एटम। बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का दिख रहा है? 120 डिग्री दिख रहे हैं। 1 2 3। तो अगर कोई आपसे कहे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कैसी होती है, बीच में क्या बनाओगे? सेंट्रल एटम।
से कौन जुड़े हैं? 3 जॉइनिंग एटम। ज्योमेट्री कैसी देखने को मिलेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, अगर मुझे 3 बॉन्ड बनाने और कोई लोन पेयर ना हो, कौन से ग्रुप का मेंबर ले सकता हूं? 13। क्या बोरॉन ले सकता हूं? क्या BF3 बना सकता हूं? बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बना सकता हूं? क्या BF3 बना सकता हूं? क्या ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना सकता हूं? बॉन्ड एंगल कितने डिग्री? परसेंटेज S 1/, परसेंटेज P, अरे मूर्ख, 2/3 इंटू 100। बोलो क्लियर है? आसान है? चलो कहानी धीरे आगे बढ़ाते चलते। इतनी भी ज्योमेट्री देखने जा रहे हैं, कौन सी ज्योमेट्री है? रेगुलर, मतलब नो लोन पेयर। ये तो वही बात हुई, वह 6:30 बजे उठ मैं सेल्फ स्टडी करता, नहीं 6 बजे उठ के 6:40 तक, और मेरे ना जीवन में मोबाइल था, ना गाड़ी थी, ना कुछ था, ठीक है, और मैं एकदम अपनी जीवन एकदम सिस्टमैटिक तरीके से जी रहा। हा कि लोन पेयर आएगा तो ज्योमेट्री का बिगड़ना तो क्या हो गया? अब एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाँ या ना? एक मस्त चीज बताऊं, क्या ये प्लेनर है? ट्राइगोनल प्लेनर एक ही प्लेन में है? क्या ये भी एक प्लेन में है? हाँ या ना? क्या ये सिंगल प्लेन में? अगर इसको छुपा दूं, ये 3 सामने एक पीछे, क्या मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट हूं कि एक प्लेन में बना सकता हूं? नहीं। तो हमको कोड में दिखता है कि एक प्लेन में, क्योंकि कोड तो प्लेनर है, लेकिन इसको अगर आप देखोगे, ये देखो कैसा दिख रहा है ये शेप, टेट्राहेड्रल। संगमित्रा मेरे बच्चे, और कौन है बाहर? पायल, कल्पित, अविका, समझ आ रहा है बेटा? कैसा देख रहा है? टेट्राहेड्रल। क्या ये प्लेनर होता है? नहीं होता। दिस इज टेट्राहेड्रल। किसी को देखना है कैसा दिखता है तो देख सकते। अब ये बॉन्ड एंगल नापना, कितना है? ना 120 है ना 90 है। दिस इज 109 डिग्री 5 मिनट, या 109 डिग्री 28 मिनट। SP में कितना था? 180। SP2 में दिस इज 109 डिग्री 28 मिनट, या बुक्स में, कुछ बुक्स में लिखा रहता है 109 डिग्री 5 मिनट। अब लॉजिक समझना, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ये वो ज्योमेट्री है में लोन पेयर नहीं है, मतलब रेगुलर ज्योमेट्री। तो SP की रेगुलर ज्योमेट्री, SP की लीनियर, SP2 की ट्राइगोनल प्लेनर, SP3 की टेट्राहेड्रल। ये सेंट्रल एटम दिख रहा है मेरे बेटा, ये उससे जुड़ने वाला एक एटम दिख रहा है बेटा, ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम। अब मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं कि आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल। बोलो कैसा? टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल देखें, कौन से ग्रुप का मेंबर लूंगा जो 4 बॉन्ड बनाएगा विदाउट लोन पेयर? 14, मतलब एग्जाम्पल CH4। क्या बात है यार, क्या बात है यार। कार्बन, कितने बॉन्ड जोड़ दूं? 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड, H H H H H H H H। बोलो क्या बात है? दिस इज CH, आया ना? दिस इज CH। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। परसेंटेज S, परसेंटेज S 1/4 इंटू 100, परसेंटेज P 3/4 इंटू 100। बोलो क्या बात है? अब एक S ऑर्बिटल, अब ये, अब सबका ध्यान इधर, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, टोटल कितने? 5। कौन से हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। अब आने वाला है मजा। बोलो क्या आने वाला है? मजा।
5 है तो 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ये क्या ट्राइगोनल प्लेनर किसको दिख रहा है? 120। अभी तक sp था तो बॉन्ड एंगल 180, sp2 में, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट या 109 डिग्री 5 मिनट। ट्राइगोनल प्लेनर और एक ऊपर लगा रहा हूं, एक पिरामिड, और एक नीचे लगा रहा हूं पिरामिड। क्या मैं इसको ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल कह सकता हूं? नोटिस करा, ये बॉन्ड छोटे हैं, छोटे हैं, छोटे हैं, ये बॉन्ड बड़े हैं। कुछ नोटिस करा? किसने नोटिस करा? ये बॉन्ड हमारे छोटे हैं, बॉन्ड हमारे बड़े हैं। अब देखना, मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान देना। ये सेंट्रल एटम, बोलो हाँ। दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज व्हाट? एक पिरामिड, दो पिरामिड, बोलो हाँ या ना। अब मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं कि 3 डायमेंशन में बना सकूं, बना सकता हूं क्या? ये ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल। सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े हुए हैं? 5। रेगुलर ज्योमेट्री, बोलो कैसी? रेगुलर ज्योमेट्री। क्या बोल सकता हूं रेगुलर ज्योमेट्री कौन सी है? ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल। समझना, ये जो बॉन्ड हैं, ये जो बॉन्ड हैं, कौन से? ये वाले, ये छोटे दिख रहे थे, इन्हें कहते हैं, जो पिंक कलर से बने, इक्वेटोरियल बॉन्ड। बोलो कौन से बॉन्ड कहते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ध्यान देना, जो आपको इस कलर से दिख रहे हैं, किस कलर से? हरे कलर से, वो कौन से बॉन्ड है? एक्सियल बॉन्ड। बोलो कौन से बॉन्ड है? एक्सियल बॉन्ड। क्या आपको एक्सियल बॉन्ड बड़े दिख रहे हैं? अब याद करो वो जमाना, मेरी और मेरी बहन की स्टोरी। यार मुझे वो पसंद नहीं, आई लव माई सिस्टर, ऐसा नहीं, ठीक है, लेकिन वो मुझे परेशान करती थी, तो मम्मी मुझे और उसे ऐसी पोजीशन पे बैठा देती थी जहां पे हम मिनिमम रिपल्शन फील करें, बिकॉज दे फील मोर रिपल्शन। वाई? और ये वाले बॉन्ड समझना कौन से हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। कभी भी sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, एक्सियल बॉन्ड हमेशा कैसे होंगे? बड़े। इक्वेटोरियल कैसे होंगे? छोटे। कितने इक्वेटोरियल? 3। कितने एक्सियल? 2। ये तब की ज्योमेट्री है जब कोई लोन पेयर ना हो। बॉन्ड एंगल नापे? तुम खुद ही नापना, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ। 120, 120, 120, कितने? 120 के 3, 90 के गिनना। पता है ना, मूर्खों की फौज हो तुम। 1 2 3, 1 2 3, और 3 नीचे, 4 5 6, 90 के कितने? 6। 180 का बताओ कौन है? 2 वाला, ये ले देख कितने हैं। कौन से ग्रुप का ले लूं जो 5 बॉन्ड बनाता हो बिना लोन पेयर के? 15। क्या PCl5 ले लूं? अब याद करो वो जमाना, पहले हम PCl5 का स्ट्रक्चर रैंडमली बना देते थे, लेकिन अब हमको क्या पता है? फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5। 3 कौन से बॉन्ड? इक्वेटोरियल। 2 कौन से बॉन्ड? एक्सियल। बोलो क्या बात है? आ रहा है कॉन्फिडेंस? गुड। अब अगर परसेंटेज S निकालूं, बोलो क्या निकालूं? 1/5 इंटू 100। परसेंटेज P 3/5 इंटू 100। परसेंटेज D, बोलो क्या बात है? याद हो रहा है? मजा आ जाना है इस कंसेप्ट, बोलो मजा आ जाना है इस कंसेप्ट में। SP की रेगुलर ज्योमेट्री लीनियर, SP2 ट्राइगोनल प्लेनर, SP3D ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल।
और ये सारी कैसी ज्योमेट्रीज हैं? मतलब अभी की एंट्री नहीं हुई है। लोन पेयर के आने से कहानी बिगड़ जा बदलेगी नहीं, बिगड़ जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। बोलो क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्ट। समझना, एक एस पी 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 डी डी। कौन सा डी पार्टिसिपेट करता है ये भी धीरे से जानेंगे, अभी पहले शेप तो जानना सीखे है ना। टोटल 6 पार्टिसिपेट करे तो हाइब्रिड भी कितने बने? 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3 d2। ज्योमेट्री ध्यान देना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, कहां गया मेरा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल? इसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे, एक्सियल बड़े थे। 120 के 3, 90 के 6, 180 का 1। छह बॉन्ड बनाने, कितने बनाने? 6। स्क्वायर प्लेनर है ना? दिस इज व्हाट? दिस इज एक पिरामिड दिख रहा है, और दिस इज त्रा पिरामिड। हाँ या ना? स्क्वायर प्लेनर दिखा, दिस इज एक पिरामिड, दिस इज त्रा पिरामिड। क्या मैं इसको एक शब्द ये भी लिख सकता हूं? स्क्वायर प्लेनर बाई मेरा बाई पिरामिडल, या लोग इसको ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। लॉजिक समझ, बॉन्ड एंगल खुद ही गिनना, मैं कुछ नहीं कहता, मैं कुछ नहीं कहता। 90 90 90 90 कितने हुए? 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 90 के कितने आए? 12। तो ज्योमेट्री कैसी आई? सेंट्रल एटम बोलो हाँ या ना? ये ऊपर एक नीचे एक, सारे बॉन्ड ये बना दिए मैंने। अब क्या ये आपको स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल दिख रहा है या ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है? कौन से ग्रुप का मेंबर ले लूं जो 6 बॉन्ड बनाता हूं बिना लोन पे? 60। हो गया ना स्मार्ट? सोचो पीरियोडिसिटी से कनेक्ट करना कितना आसान हो रहा है। एग्जांपल मैंने ले लिया SF6, सल्फर F F F F F F। क्या दिख गया आप लोगों को? हाँ या ना? क्या दिख गया आप लोगों को? SF6। बोलो क्लियर है? ठीक है ना। बॉन्ड एंगल के बारे में अगर बात करें, के बारे में बात करें, बॉन्ड एंगल 90 के 12, 180 के बताना कितने? ये एक ऊपर और नीचे, ये 2 और ये 3। इसी को देखना है, अगर देखना है तो अब लॉजिक समझना। 90 के 12 आए, 180 के कितने? 3 आए। परसेंटेज एस का कंसेप्ट एक, क्वेश्चन अनेक। 1/6 × 100। परसेंटेज पी का 3/6 × 100। परसेंटेज डी का 2/6 × क्या है? लिख क्लियर हुआ? एसपी में लीनियर, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 में टेट्राहेड्रल, sp3d में ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल। क्या है? पेंटागन। समझना, एंगल गिनना, ठीक है। सर्कल का एंगल 360 डिवाइड बाय 5 करो, कितना आएगा? 72। ये मेरा पेंटागन है भाई। आपको क्या करना है? एक ये पिरामिड लेना है, पकड़ो, ठीक है, और एक ये पिरामिड लेना। दिस इज माय पेंटा। मैंने क्या बोला? मेरे पास
मॉडल नहीं है इसका, तो दिस इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब लॉजिक समझना, ये 72 72 72 72 और ये 72 पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आई किसमें, sp3d3 में। 90 के बॉन्ड एंगल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 180 के गिनो। एक, मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं, लेकिन आई नो हाउ टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। बताइए, पेंटागन था, मेरे हाथ को पेंटागन माना, क्या माना, पेंटागन। 72 72 72 72 72 72 डिग्री के कितने आए, 5। 90 के एक बार फिर से देख लो, 90 के संगमित्रा वगैरह इधर देख लो, 1 2 3 4 5 और नीचे के 5 कितने आ गए, 10। और 180 का कितना आया, 1। अब चले जाइए आप, ठीक है। ज्योमेट्री, क्या मैं यहां पे सेंट्रल एटम बना सकता हूं, कितने बॉन्ड बनाऊं, 5 ही बनाए। क्या पेंटागन दिख रहा है, 72 के 5। मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं, तो क्या करूंगा, एक ऊपर बनाया एक नीचे बनाया। अब ऐसा तो कर नहीं सकता ना, एक बोर्ड के सामने बनाऊं, वाह यार क्या आर्टिस्ट हो, एक पीछे बनाऊं, वाह यार क्या आर्टिस्ट हो। इतना अच्छा आर्टिस्ट तो मैं नहीं हूं। एग्जाम्पल कौन से ग्रुप का ले लूं, 70, तो याद आ रहा है, बताओ, IF7 IF7 आयोडीन के वैलेंस शेल में 7, 1 3 4 5 F F F F F। दिस इज पेंटागन, बोलो हाँ या ना, दिस इज पेंटागन, बोलो हाँ या ना। ये एक पिरामिड और ये दूसरा पिरामिड। परसेंटेज एस निकालो, 1/7 × 100। परसेंटेज पी निकालो, 3/7 × 100। परसेंटेज डी निकालो, 3/7 × 100। क्लियर है, डन 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 डन। हाँ, एस एक ही होता है, में कितने होते हैं ओरिएंटेशन, 3। डी में कितने होते हैं, 5। ओरिएंटेशन के हिसाब से ले, इतने तक गई ज्योमेट्री नहीं जाती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। कोई एक एटम कितने ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर सके, यहाँ पे हमने 7 इसको ऑक्यूपाई करा, जिसमें एक एस है, 3 पी है, 3 डी है, 9-10 को ऑक्यूपाई कर पाना प्रैक्टिकली अभी तो पॉसिबल नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। कोवेलेंसी की बात करें, कौन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, याद कर, ठीक है। ये हुआ, तो भाई ये हमारी थी सारी रेगुलर ज्योमेट्री। क्या थी, रेगुलर। हाँ, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बेटा ये वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक है, लोगों को यही समझ नहीं आता केमिकल बॉन्डिंग में। पूछो क्यों, ज्योमेट्री की बात आती है, लोग बोर्ड पे समझाने की कोशिश करते हैं, नॉट इन मॉडल्स, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिकली इस चीज को एक्सप्रेस समझेंगे नहीं ना, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि मैंने बोल दिया 90 डिग्री के कितने एंगल है, आप अब प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कितना एंगल है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो एसपी में हाइब्रिडाइजेशन एसपी में शेप लीनियर, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 में टेट्राहेड्रल, sp3d में प्लेनर बाई पिरामिडल, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 में पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बोलो क्लियर है। कैसे निकाल ली जाता है हाइब्रिडाइजेशन, मेथड नंबर 1, हाफ, बोलो हाफ, m लगा है, मतलब कितने मोनोवैलेंट एटम सेंट्रल एटम से अटैच है। सेंट्रल एटम कौन होता है, जो अकेला हो। आपका सेंट्रल एटम कौन है इस क्लास में, मैं हूं ना आपका सेंट्रल एटम। तुम लोग किससे एसोसिएटेड हो, मेरे से एसोसिएटेड हो। तो m मतलब कितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड है। मोनोवैलेंट मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, क्लोरीन मोनोवैलेंट है, क्लोरीन मोनोवैलेंट है, ब्रोमीन मोनोवैलेंट है, आयोडीन, ये सारे कैसे हैं, मोनोवैलेंट है। क्या ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, नहीं, ऑक्सीजन कभी मोनोवैलेंट नहीं होता, सल्फर कभी मोनोवैलेंट नहीं होता। बी, नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ग्रुप 1 का मेंबर है तो वैलेंस शेल में 1, 2 का है तो 13 का है, 14 का है, 15 का है, 16 का है, 17 का है, 18 का है, 8। वेरी गुड। चार्ज इन कैटायन, सी मतलब क्या है? चार्ज ऑफ कैटायन। ए मतलब क्या है? चार्ज ऑफ एनायन। अगर ये याद नहीं रहे तो इसको काट सकते, वो कैसे करना है वो मैं खुद ही बता दूंगा। माइनस सी प्लस से दिमाग से निकाल दो, कहाँ कैटायन पे माइनस लगाने प्लस लगाने इतनी पंचायत नहीं करेंगे। एम प्लस वी करना, बोलो कितना करना? एम प्लस वी। एम मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, वी मतलब क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब इसको सॉल्व करा और अगर ये वैल्यू 2 आई, मतलब sp 3 आई, sp2 4 आई, sp3 5 आई, sp3d 6 आई, sp3d2 7 आई, sp3 क्या है? तरीका। मेथड नंबर 2 क्या लिखा है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या होते हैं सिग्मा? नहीं पता क्या होते हैं, ठीक है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नहीं पता। लॉजिक समझ। 2 एटम दिख रहे हैं, मान लीजिए ये एक एटम, आ जाओ एक आ जाओ यार, कौन है? हाँ आराध्या आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी उठ के भगते हुए कूद जाना था भाई। चलो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। अगर मैं 2 एटम के बीच में, बेटा कभी भी उसमें कितने हैं? बैलेंस ही है। अगर मैं 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड बनाऊं, ठीक है, क्या बनाऊं? 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड बनाऊं, देखना ये और ये और ये। अगर 2 एटम की, दिखाइए 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड बना, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड। 2 एटम के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड कौन सा दिख रहा है आपको? हमेशा सिग्मा बॉन्ड। अब अगर मैं दूसरा बॉन्ड बनाऊं, बोलो कौन सा बॉन्ड बनाऊं? दूसरा। हमेशा याद रखना 2 एटम के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है और सिग्मा हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है। अब देखना दूसरा बॉन्ड बनाया, बोलो क्या बनाया? दूसरा। क्या आपको दिख रहा है ये दूसरा बॉन्ड बना? दूसरा हमेशा वीक बॉन्ड होता है, बोलो कैसा होता है? वीक बॉन्ड। दूसरा हमेशा कैसा होगा? वीक। और पहले बॉन्ड को 2 एटम के बीच में, सारे बच्चों को दिखाओ, पहले बॉन्ड को हमेशा सिग्मा, दूसरे को वीक मतलब पाई नाम देंगे, बोलो क्या नाम देंगे? पाई। 3 बॉन्ड बने वो भी पाई होगा। याद रखना सिग्मा हमेशा एक बार बनता है, बोलो कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। तो सिंगल बॉन्ड है तो 2 एटम के बीच में हमेशा, डबल है तो सिग्मा और पाई। ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ये लीजिए यहां पे, के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो पकड़ के दिखाओ सभी, ठीक है। इनके बीच में मान लीजिए ये हाँ हाँ समझ जाएंगे बच्चे। तीसरा बॉन्ड आ गया, अगर तीसरा बॉन्ड आ गया ये भी कौन सा होगा? पाई होगा, बोलो कौन सा होगा? पाई होगा। 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड पाई। लॉजिक क्लियर है? स्ट्रॉन्गर कौन होगा? सिग्मा या पाई? ऑलवेज सिग्मा। अब मेरी बात समझना, बैठना, 1 मिनट रुकना। अब अगर मेरे पास ये एटम है, इसमें दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज व्हाट? लोन पेयर मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाता, दिस इज लोन पेयर, जो बॉन्ड नहीं बनाता। तो बॉन्ड नहीं बनाता, ऊपर करके देखो बेटा, ठीक है। तो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो बॉन्ड नहीं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? लोन। और याद रखना हम हाइब्रिडाइजेशन पहली मेथड से हाफ एम प्लस वी देखा, दूसरी मेथड क्या होगी? आप सारे बच्चे नोटिस करना कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर हैं। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम क्या देगा? अपना हाइब्रिडाइजेशन। रख दो और चली जाओ, थैंक यू, ठीक है। अब मेरे को इतना क्लियर हो गया, सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम अपने को क्या देगा? हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये सम 2 आया, sp3 आया, sp2 4 आया, sp3 5 आया, sp3d 6 आया, sp3d3 7 आया, sp3d, ये 2 मेथड अपन यूज, बोलो क्लियर है?